दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने को और विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस नेताओं के दौरे बयानबाजी भी सामने आने लगी है। अपने दौरे के दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि बस यहां की जनता की समस्या सुनने आए थे। रेलवे कॉलोनी की महिलाओं को खास तौर पर बहुत परेशानी हो रही है। बच्चों के पार्क की हालत पिछले 10 सालों में खराब हो गई है। सीसीटीवी 2-4 तो लगे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। यह लोगों की शिकायत है। आम आदमी पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है लेकिन वास्तव में सम्मान नहीं देती। संदीप दीक्षित ने कहा कि शीला जी जब मुख्यमंत्री थी तो अकेले शंकर मार्केट आ जाती थी, लेकिन आज इस जगह की हालत क्या हो गई। लड़कियों के लिए दिल्ली अब सुरक्षित नहीं रही। विधायक बनकर हम जनता के लिए काम करेंगे। कांग्रेस ने जो दिल्ली बनाई थी उसे फिर से वापस लाएंगे। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की लिस्ट तैयार कर ली है। यह अच्छी बात है। जो पार्टी अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है उसके खिलाफ अब जनता फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि देखिए, हम आज भी ईवीएम के खिलाफ हैं। पुराने जमाने में बैलेट से नतीजे आते थे। हाँ, उसमें समय ज्यादा लगता था लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे पार्टी समर्थक इतना समय जरूर दे सकते हैं। न्यूज डेस्क, एनवन लाइव। देखिए मैम, अभी आप एक साधारण देखिए, पास में एक रेलवे कॉलोनी है, उसके करीबन 30-36 फ्लैट्स हैं। अब रेलवे तो एलिट एरिया होता है, हम उसमें गए, एक तो वहां लाइट्स नहीं है। आप समझो, इस समय जहां दिल्ली में इतना क्राइम होता है और एलिट एरिया है, वहां लाइट्स लगनी चाहिए थी। लाइट्स ठीक से चल नहीं रही हैं। हमने ये देखा कि पिछले सरकार ने कुछ सीसीटीवी कैमरा लगाए थे, तो वहीं के रेजिडेंट्स ने बताया कि साहब एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा है। तो लगाने का क्या मतलब है? प्लस क्या है कि थोड़ा सा ये कंक्रीट है, शंकर मार्केट है, जगह नहीं है बच्चों के खेलने की। तो थोड़ा आगे गए, मैं आपसे कहूंगा एक बार देख के आए। बहुत सुंदर पार्क है, लेकिन अगर आप पार्क देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोई कूड़े का केबिन है। अगर पार्क चलता होता, और ये लोग बता रहे हैं कि पहले जब शीला जी यहाँ विधायक थी तो पार्क अच्छा था, हरा भरा था, इन लोगों के लाइट थी, उसमें हो जाता था, बच्चे उसमें एंजॉय करते थे। तो ये ऐसा है कि छोटी छोटी समस्याओं को अगर यहाँ के विधायक और लोग ध्यान नहीं देंगे तो छोटी समस्या फिर बहुत बड़ी बन जाती है। तो इससे एक इंस्पिरेशन, एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि वो जगह है जहां सच्ची में अगर हम लोग निष्ठा से काम करेंगे तो बहुत बदलाव ला पाएंगे। देखिए, ये तो मैम लोकल लेवल की चीजें, और ये तो वो साधारण चीजें हैं जो कोई भी विधायक कर सकता था। ऐसा नहीं है कोई इसमें कोई 50 करोड़ रुपया लाने की जरूरत है, कोई बड़ी परियोजना लाने की जरूरत है। लेकिन अगर विधायक, जैसे ये लोग बताते हैं कि मैडम इस जगह पे शंकर मार्केट में यहाँ कई बार आई, तो मुख्यमंत्री होकर अगर वो कई बार आती थी तो हम लोग तो साधारण विधायक बनेंगे, तो आ पाएंगे, को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं है एनडीएमसी के पास पैसा नहीं है, एनडीएमसी के पास लोग नहीं है, रेलवे के पास नहीं है, तो एमएलए फंड भी है। तो इन चीजों को अगर हम सामंजस्य से काम करेंगे तो अपने आप निपटारा होगा। देखिए, वो ठीक है, आपने अनाउंस किया। हमारा तो ये सवाल है ना कि आपने तो 2 साल पहले पंजाब में भी अनाउंस किया था, वहां क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया? अगर पंजाब में इंप्लीमेंट आपने अनाउंस किया था तो दिल्ली में कर देते इंप्लीमेंट। एन मौके पे चुनाव डिक्लेयर होने के 10 दिन पहले आप कर रहे हैं, तो सिर्फ सीधा बनाने वाली बात है। और क्या पता ये इंप्लीमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब पंजाब में नहीं किया तो यहां फिर हम क्या भरोसा करें? आप उसके बनस्पत देखिए, हमने कर्नाटक में प्रॉमिस किया था, वहां शायद 2000 या 25 रुपए हर महिला के खाते में जा रहा है। तो जब कांग्रेस की सरकारें कर सकती थी तो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं कर सकती? देखिए, हम लोग तो कंटिन्यूअसली पिछले 10 साल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली के विकास की बिल्कुल राह को उन्होंने तोड़ा है। ये दिल्ली जो मानी जाती थी कि एक सच्ची में अच्छा शहर हो गया है 2013-14 में, उसको एकदम गड्ढे में लाके खड़ा कर दिया है। हम तो बार बार इस चीज को उजागर कर रहे थे। इनके शिक्षा के मॉडल को हमने ध्वस्त किया, इनके स्वास्थ्य में तो झूठ बोले गए उसका उजागर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गड़बड़ी आई उसके बारे में हम लोगों ने बार बार कहा, और बल्कि इनके भ्रष्टाचार को भी अगर किसी ने उल्लेख किया तो हमने की। जो पूरा लिकर का स्कैम आया है, ये कांग्रेस ने ही चिट्ठी लिखी सरकार को, तब उसके बाद इंक्वायरी हुई। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी जो विषय उठा रही है वो तो हम लोग पहले से उठाते रहे। पर देखिए, हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम लोग, क्योंकि विधायक का चुनाव लग रहे हैं, यहाँ क्या काम हुआ या क्या नहीं हुआ है, क्या लोगों की अपेक्षाएं होंगी उनके विधायक से, हमारे लिए वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टेट लेवल की बातें। नहीं, देखिए, सुरक्षा का तो है ही मेन मुद्दा। और देखिए, सुरक्षा में बहुत आसान है कहना कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास है, लेकिन खासकर महिला से जुड़े जो अपराध होते हैं वो एक मानसिकता भी होती है, जिसमें हर पुरुष, हर लड़का, हर व्यक्ति महिला को सम्मान की नजर से देखे, उसके अंदर में बराबरी की भावना है, सम्मान की भावना है। और ये चीज, देखिए, सामान्य क्राइम नहीं होता है महिलाओं के प्रति जो क्राइम होता है, उसका एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता है, वो एजुकेशन से आता है। तो दिल्ली सरकार ने, कहते तो है, मैंने बड़ी अच्छी एजुकेशन की है। अगर ऐसा कुछ है तो आपके लड़के निकल कर आते हैं इन स्कूलों से, उनके मन मस्तिष्क में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है?
ये कहते हैं कि हम हैप्पीनेस करिकुलम लेकर आए, तो अगर हैप्पीनेस करिकुलम आ रहा था तो उसमें अपने लड़की मित्रों के प्रति, अपने क्लासमेट्स के प्रति, अपने बहनों के प्रति, अपने पड़ोस की लड़कियों के प्रति अंदर से सम्मान आना चाहिए था ना। अगर आपके शिक्षा से सामाजिक बदलाव नहीं आता है और अच्छे मूल्य नहीं आते तो किस बात की शिक्षा? शिक्षा केवल नंबर लेने के लिए नहीं है, और नंबर में भी ये कोई बहुत खास नहीं कर पाए हैं। नहीं, देखिए, हम तो कंटिन्यूअसली कह रहे हैं हमारा ईवीएम पर शक है। हम ही नहीं, देश की जनता के बहुत बड़ा हिस्सा है जो ईवीएम पर शक करता है, और इसलिए हम लोग बार बार इलेक्शन कमीशन से बैलेट में कराने में दिक्कत क्या है? आप जिद क्यों कर रहे हो? क्या है, दोपहर में 3 बजे रिजल्ट आने की जगह रात को 3 बजे आ जाएगा? मैंने भी कई बार बैलेट की काउंटिंग करी है। उस जमाने में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तब भी आप लोग देखो, यहाँ इतने लोग हैं, 11, 12, 1 बजे से रिजल्ट आने लगते थे, रात को 2, 3, 4 बजे तक रिजल्ट हो जाता था। भाई 3 बजे की जगह, और अगर जमहूरियत में, लोकतंत्र में लोगों के विश्वास के लिए हमको 10 घंटे टेबल पे और बैठना पड़े है। हर राजनीतिक कार्यकर्ता एक लोकतंत्र का योद्धा भी है, वो योद्धा 10 घंटे और लड़ाई लड़ लेगा। तो ये हम तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती है और अपनी जिद पर बैठती है तो हमारे सामने भी लाचार होकर हम क्या करें? या तो चुनाव से बहिष्कार करें, और अगर पूरी विपक्ष चाहे तो बहिष्कार कर सकती है। जब तक नहीं है तो लोकतंत्र में आना, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना, अपनी बात रखना, विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनकी कमजोरियों को दिखाना, क्यों हम बेहतर हैं इस बात की चर्चा करना, ये तो हमारा धर्म बनता है ना, कर्तव्य बनता है।